नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। एक बार सभी जुड़ जाइए, आगे से आगे शेयर कर दीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने संकरण के बारे में पढ़ा था कि संकरित कक्षक किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, किस प्रकार उनकी शेप होती है। sp3d3 संकरण तक हमने सभी मॉलिक्यूल जो होंगे उसकी शेप किस प्रकार होगी वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम किसी भी मॉलिक्यूल का संकरण कैसे निकालते हैं उसकी एक इजी सुपर ट्रिक देखने वाले हैं, जो आज दिन तक शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। बहुत ही इजी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप मॉलिक्यूल्स को देखकर ही उसका संकरण निकाल सकोगे। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे मोनोवैलेंट स्पीसीज। सबसे पहले मोनोवैलेंट स्पीसीज यानी कि जो सिंगल बॉन्ड, साइज बहुत बड़ा रहेगा। मोनोवैलेंट यानी कि जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उन स्पीसीज को सबसे पहले तो आपको याद रखना है। तो वो मैं जो बता रहा हूँ उन सबको आपको याद रखना है। तो उसमें देखो सबसे पहले आता है एक OH, ठीक है। OH सिंगल बॉन्ड बनाता है। फिर हाइड्रोजन, ठीक है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। शायद इतने ही यही हैं वो जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और भी तो बहुत हैं, लेकिन संकरण में ज़्यादातर यही यूज होते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। OH और हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी कि हैलोजन समूह, एक्स समूह यानी कि हैलोजन समूह, ठीक है। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड कौन बनाते हैं। डबल बॉन्ड सामान्यतः ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। और भी बहुत सारे हैं डबल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ऑक्सीजन याद रखना है। जब हम संकरण ज्ञात करेंगे इस ट्रिक के अंदर, तो हम केवल सिंगल बॉन्ड जो बनाते हैं उन स्पीसीज को कैलकुलेट करेंगे। डबल बॉन्ड वाले को हमको कैलकुलेट नहीं करना है। जहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन दिखेगा वहाँ पर हमको उसकी जगह 0 मारना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे संकरण निकालने की इस ट्रिक के अंदर। एक OH, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये याद रखना और कुछ नहीं। फिर देखो आगे इस ट्रिक के अंदर क्या है। तो आगे एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जब भी कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा उसका जब हम संकरण निकालेंगे, तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हमको जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें उसको क्या करना होगा, घटाना होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको इतना हमको माइनस करना है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उसको हम कैलकुलेट में ऐड करेंगे। उसको क्या करेंगे, जोड़ना है आपको, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक क्या है। तो देखो ट्रिक के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स दे रखा है आपको AB2, ठीक है। ये आपको दे दिया मॉलिक्यूल AB2। सबसे पहले इस ट्रिक के अंदर ए के संयोजी कोष यानी कि ए के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन लेने हैं। मतलब कि जो ये ए है, इस ए के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपको लेने होंगे। उसके बाद प्लस करना है एकल बंध प्रजाति की संख्या। समझ गए? यानी कि देखो एकल बंध प्रजाति की संख्या मतलब कि जो केंद्रीय परमाणु है ए, उसके साथ जो जुड़ रखा है, जैसे कि इसके अंदर क्या जुड़ रखा है, B2 जुड़ा है। तो B2 यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब मोनोवैलेंट स्पीसीज होनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड वाली प्रजाति जो एकल बंध बनाती है, सिंगल बॉन्ड जो बनाती है वो होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। B2 की मतलब B2 मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर जो मोनोवैलेंट प्रजाति है उसकी संख्या, यानी कि देखो यहाँ पर बी के नीचे क्या लिख रखा है 2, यानी कि यहाँ पर बी कितना है 2 है। तो जो ये 2 है उस संख्या को हमको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, इस 2 को हमको यहाँ ऐड करना है। फिर क्या होगा देखो, फिर इतना सब कुछ करना है, फिर आपको इस पूरे के अंदर 2 का भाग दे देना है। क्या करना है, 2 का भाग लगा देना है। ए के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध प्रजाति की संख्या और इसको भाग दे देना है 2 से। तो फिर आपके सामने एक संख्या आएगी, कोई भी नंबर आएगा, उसको हम बोलेंगे SN, यानी कि SN नंबर, S नंबर संकरण नंबर, सॉरी SN नंबर, संकरण तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, SN नंबर बोलेंगे उसको, ठीक है। तो उन SN नंबर को आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो उसके अंदर मैं देखो बता देता हूँ SN नंबर क्या होगा। अगर आपका SN नंबर 1 हो तो संकरण कुछ नहीं है, ठीक है। अगर 2 है तो यहाँ पर संकरण लिखना है आपको SP, और SN नंबर 3 है तो संकरण लिखना है SP2, और SN नंबर 4 है तो संकरण होगा SP3, SN नंबर 5 है तो संकरण SP3D, और SN नंबर 6 है तो संकरण SP3D2, एंड SN नंबर 7 है तो SP3D3 संकरण, ठीक है। उसके बाद ये आपको सारे SN नंबर है वो याद रखने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये अगर नंबर आएंगे तो उसके अनुसार आपको संकरण 2 आए तो SP, 3 आए तो SP2, 4 आए तो SP3, 5 आए तो SP3D, और 6 आए तो SP3D2, एंड 7 आए तो SP3D3, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं PF5, ठीक है। अब देखो रूल्स के मुताबिक यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन है, P है यहाँ पर केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश यानी कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है। अब देखो फिर क्या था, एकल बंध प्रजाति की संख्या, एकल बंध फ्लोरीन उसमें शामिल था, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन है तो यहाँ पर कितने फ्लोरीन जुड़ रखे हैं, 5। तो यहाँ पर कितने जुड़ रखे हैं, एकल बंध स्पीसीज कितनी जुड़ रखी है, 5, तो प्लस करना है आपको 5, ठीक है। फिर अपॉन में करना है आपको 2, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 10/2, यानी कि ये हो जाएगा 5, यानी कि संकरण है वो कौन सा आ जाएगा। आपने अगर SN नंबर आपको याद है या अपना क्या आ गया SN नंबर, तो इसमें संकरण क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करो कौन सा होगा, जो जुड़े हैं वो सभी कमेंट करो। तो देखो 5 है, इसका मतलब इसका संकरण होगा वो होगा SP3D, कौन सा होगा, SP3D। तो देखो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस देखते ही आप पता लगा सकोगे। देखो अब अगर ये तो हमने किए हैं कैलकुलेट, बाकी आप अगर आपको सीधे ही दे देते PF5 तो आप क्या है बस 5 + 5 दिमाग में ही संकरण निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है और हर किसी मॉलिक्यूल पर आप इसे आजमा के देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं IF7 का, ठीक है। IF7 रूल्स के मुताबिक क्या होता है, सबसे पहले केंद्रीय परमाणु, यानी कि ये अपना केंद्रीय परमाणु, इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलोजन वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 7, ठीक है। प्लस देखो फ्लोरीन मोनोवैलेंट स्पीसीज है, ठीक है। तो इसके कितने फ्लोरीन जुड़ रखे, 7, तो यहाँ पर भी 7 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 14/2 = 7, कितना आ गया 7। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, SN नंबर जब 7 आता है तो संकरण है वो होता है, क्या होता है, कमेंट करो फटाफट, SP3D1 2 3 क्या होगा, D3, ठीक है। SN नंबर 7 आए तो कौन सा संकरण लिखना है, D3, तो इसका संकरण आ जाएगा SP3D3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं SF6, क्या ले रहे हैं, SF6। तो देखो SF6
में सबसे पहले S के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 प्लस F क्या है, मोनोवैलेंट स्पीसीज है तो कितने F जुड़ रखे हैं 6, ठीक है, अपॉन 2 कर दो रूल्स के मुताबिक। 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, 12 में 2 का भाग दिया 6। कौन सा संकरण होगा जब SN नंबर 6 आए, तो कौन सा संकरण होता है sp3d2 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा sp3d2। तो ये ट्रिक आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताओ, अच्छी लग रही है या फेंकू लग रही है, क्योंकि इससे अच्छी ट्रिक तो कोई हो ही नहीं सकती। बुक्स में तो बहुत लंबी लंबी ट्रिकें दे रखे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं CS4, मैथेन बोलते हैं जिसको। CS4 यानी कि सबसे पहले कार्बन केंद्रीय परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं केंद्रीय परमाणु कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 होते हैं क्या, 4 ही होते हैं। H यहाँ देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है मोनोवैलेंट स्पीसीज है, कितने हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं 4 हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं, तो अपॉन कर लो 2, 4 4 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4। जब ऐसे नंबर 4 आए तो कौन सा संकरण sp3, कौन सा sp3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल कर देते हैं हम NO3 माइनस। यहाँ पर N यानी कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन जुड़ रखे हैं यहाँ पर 3, ठीक है, अपॉन 2 कर देते हैं। क्या ये मैं सही करने जा रहा हूँ, सभी कमेंट करना, सही कर रहा हूँ मैं या फिर गलत कर रहा हूँ, जल्दी कमेंट करो। चलो भाई गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ रखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो क्या ऑक्सीजन को यहाँ पर काउंट करना है, रूल्स में क्या था इसको काउंट करना, नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन की जगह कहीं भी ऑक्सीजन दिखे तो उसकी जगह 0 मारना है यहाँ पर, ठीक है, फिर प्लस करो। देखो अब माइनस चार्ज है इसके ऊपर, NO3 माइनस है, तो देखो मैंने क्या था माइनस चार्ज जितने हो इतने ऐड कर दो। कितना माइनस चार्ज है 1, ठीक है, 1 है तो यहाँ पर हमको +1 करना, माइनस है तो +1 करना है, ठीक है। अब देखो कितना हो गया 5 और 1 6 अपॉन 2 इजिकल टू, सॉरी कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 6 बट्टा 2 इजिकल टू 3। अब देखो SN नंबर 3 हो तो संकरण कौन सा होता है sp2। ये ध्यान रखना ऑक्सीजन हो तो आपको वहाँ 0 मारना, भले ही ऑक्सीजन 5 हो 6 हो 1 हो 2 हो 3 हो, आपको 0 लेना है बस इस ट्रिक में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम SO4 2 माइनस। SO4 S के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन काउंट होगा क्या, नहीं, माइनस प्लस। यहाँ पर देखो 2 माइनस है तो क्या करूँगा मैं, प्लस का निशान लगाऊंगा फिक्स है, क्योंकि माइनस चार्ज हो तो क्या करना होता है ऐड करना होता है। अब देखो कितने माइनस चार्ज है 2, तो 2 को ऐड कर दिया, 2 का भाग देना है हर किसी में, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, 8 अपॉन 2 इजिकल टू 4। जब ऐसे नंबर 4 हो तो संकरण कौन सा होता है, जल्दी कमेंट करो, sp3 कौन सा होगा sp3, जल्दी कमेंट कर लिया करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कौन सा करें PO4 3 माइनस, ठीक है, PO4 3 माइनस। P के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा, प्लस माइनस चार्ज कितना है 3 माइनस है तो प्लस कर लो 3 अपॉन 2, 5 और 3 8 अपॉन 2 इजिकल टू 4 है तो संकरण कौन सा होगा sp3, कौन सा होगा sp3, ठीक है। समझ गए, ट्रिक समझ में आ रही है, कमेंट में बताओ अगर समझ में आ रही है तो आगे पढ़ाओ, नहीं तो फिर स्टॉप कर देते हैं।
हाँ हाँ, समझ में आ रही है सबको। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक प्लस चार्ज वाला NH4+। नाइट्रोजन के बायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसके नंबर कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है तो ऐड करने पड़ेंगे। अब +1 चार्ज है तो क्या करना है? माइनस कर देना 1 को। चार्ज कितना है यहाँ पर? 1 +1 है, मतलब 1 है, प्लस है। तो जब प्लस होता है तो क्या करते हैं? ऐड नहीं करते हैं, क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो -1 कर दिया, अपॉन में लिख दिया 2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 में से 1 गया 8 अपॉन 2 = 4। संकरण कौन सा हो गया? sp3 होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कौन सा लिया जाए? CCl4, ठीक है। कार्बन के बायतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, और Cl है वो मोनोवैलेंट स्पीसीज है, सिंगल बॉन्ड बनाती है। कितने Cl है? 4 अपॉन 2 = 4। संकरण कौन सा आ गया? sp3। कौन सा आ गया? sp3। तो बस इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। आशा करता हूँ ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको, क्योंकि इससे शॉर्ट ट्रिक कुछ हो नहीं सकती, ठीक है। तो अब हम एक बार संकरण पूरे को ही, क्योंकि आज का लास्ट वीडियो है संकरण पे, तो एक बार पूरी संकरण को हम रिवाइज कर लेते हैं कि संकरण है क्या, ठीक है। तो 2 मिनट। तो देखो संकरण का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके लिए कुछ शर्तें वगैरह पढ़ी थी। तो देखो संकरण होता क्या था? संकरण वह प्रक्रिया होती थी जिसमें समान ऊर्जा के भिन्न भिन्न कक्षक हैं वो आपस में संयोग करके संकरित कक्षक बनाते थे। मतलब कि कोई भी 2 कक्षक, जरूरी नहीं 2 कितने भी हो सकते हैं, तो कोई भी, मैं 2 मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करते थे? आपस में संयोग करते थे, यानी कि आपस में दोस्ती करके एक नया ऑर्बिट बनाते थे, जिसको हम बोलते थे संकरित कक्षक। इसकी एनर्जी क्या होती थी? मतलब समान ऊर्जा वाले, यहाँ पर इनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, दोनों की समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक संयोग करके एक संकरित कक्षक बनाते थे, जिसकी एनर्जी लगभग समान होती है पूरे की। तो ये होता था संकरण। फिर इसकी कुछ शर्तें पढ़ी हमने। शर्तों में हमने पढ़ा कि समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक ही संयोग करेंगे, सेम एनर्जी होनी चाहिए, एंड संकरण में जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही कक्षक बनेंगे। जैसे कि 2 कक्षकों ने भाग लिया यहाँ पर, तो नए 2 संकरित कक्षक बनेंगे, ऐसे ऐसे 2 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने आगे और पढ़ा कि संकरण कक्षकों की ऊर्जा तथा आकृति समान होती है। फिर हमने आगे पढ़ा संकरण के प्रकार, संकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा एक sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण और sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण। अब देखो sp के अंदर हमने क्या पढ़ा कि sp संकरण क्या होता है, जिसमें एक s कक्षक और एक p कक्षक संकरित होते हैं, ठीक है। 1 s कक्षक एंड 1 p कक्षक संकरित होते हैं, और इसकी शेप है वो होती है रेखीय। क्या होती है? रेखीय। इसकी ज्यामिति रेखीय होती है। इसके अंदर सेकंड के अंदर क्या होता है? एक s कक्षक एंड 2 p कक्षक मिलते हैं और संकरित कक्षक बनाते हैं, जिसकी आकृति मतलब कि ज्यामिति क्या होती है? त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतली होती है। फिर sp3 संकरण, जिसके अंदर एक s कक्षक एंड 3 p कक्षक मिलते हैं, और इसकी ज्यामिति फिर संकरित कक्षक बनाएंगे, और इसकी ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, जिसको इंग्लिश में टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसके अंदर क्या था? एक s कक्षक, 3 p कक्षक एंड एक d कक्षक भी मिलता है, और संकरित कक्षक बनाते हैं। और इसकी आकृति क्या होती है? चलो कमेंट में बताओ इसकी आकृति क्या होती है। इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय पिरामिडीय,
त्रिकोणीय पिरामिड। त्रिकोणीय पिरामिड क्या होती है? त्रिकोणीय पिरामिड। फिर उसके बाद द्विपिरामिडीय। द्विपिरामिडीय क्योंकि दोनों साइड पिरामिड बनेगा तो द्विपिरामिडीय होगी। तो देखो फिर हमने पढ़ा sp3d2 यानी कि एक s कक्षक, 3 p कक्षक एंड 2 d कक्षक। इसकी शेप हमने पढ़ी थी, क्या थी? शायद अष्टफलकीय। हाँ, अष्टफलक। ठीक है, मैं अष्टफलक लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर हमने पढ़ा sp3d3 जिसके अंदर एक s कक्षक मिलेगा, 3 p कक्षक और 3 d कक्षक मिलेंगे। इसकी शेप क्या थी? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। क्या थी? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। द्विपिरामिडी। ठीक है, तो ये थे संकरण और ये थी इनकी सारी शेप, कौन कैसा होगा। अब इसकी शेप एक बार मैं आपको सारी बना के बता देता हूँ। सबसे पहले sp संकरण था, उसकी शेप थी ये लीनियर। ठीक है, फिर था sp2 तो इसकी शेप थी त्रिकोणीय समतलीय यानी कि ये वाली त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, फिर हमने पढ़ा sp3 संकरण तो उसकी शेप क्या थी? टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय यानी कि कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये वाला कोण कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट और ऊपर वाले में 120 डिग्री। ठीक है, अब फिर हमने पढ़ा sp3d इसकी शेप क्या थी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय यानी कि ये 3 कोण ये वाले त्रिकोणीय बनेगी, फिर ये पिरामिडीय यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे सब मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल ही बनाते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। फिर इसके बाद हमने पढ़ा d2 उसकी शेप क्या थी? अष्टफलकीय थी। वो कैसे बनाई थी हमने? कुछ ऐसे बनाई थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? sp3d3 संकरण पढ़ा। इसकी शेप क्या थी? पंचभुजीय यानी कि कुछ इस तरह से। ये हो गई ना पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, क्योंकि देखो ऊपर भी दोनों साइड लाइन है यानी कि ये वाली, ये ऊपर वाले की यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक ये वाली, तो ये होगी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। तो ये थी इन सब संकरण की शेप और आकृति कुछ इस तरह से। पूरा प्रीव्यू देख लीजिए, आप छोटा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो sp में क्या होगा? लीनियर। ठीक है, फिर sp2 में त्रिकोणीय समतलीय, फिर चतुष्फलकीय, फिर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, अष्टफलकीय एंड पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। तो ये था संकरण का टॉपिक। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया और आशा करता हूँ आपको संकरण पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। एक और ख़ास बात बताने वाला हूँ, मेरे गुरुजी जिनका यूट्यूब चैनल है, हाँ, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पे। तो टॉपिक पढ़ा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करवा रहे हैं IIT JEE और नीट के। ठीक है, इक्विलिब्रियम साम्य पढ़ा रहे हैं, तो आप उनके चैनल को विजिट कर सकते हो अगर आपको इक्विलिब्रियम यानी कि केमिस्ट्री का हर कोई पार्ट अब उन्होंने इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया है। तो उनके चैनल का नाम मैं बता रहा हूँ, सवाई आर सुथार। ठीक है, उनके चैनल का नाम है सवाई आर सुथार। तो उनके चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। वो मेरे गुरुजी हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। ठीक है, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट करना कुछ भूलना मत, और मेरे गुरुजी के चैनल को भी सब्सक्राइब करना।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।